जय भीम साथियों। आदिवासी समाज के छात्रों के सशक्तिकरण के लिए बनी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के इस साल की जो प्रवेश नीति आई है, दाखिलों की प्रवेश नीति, उसमें आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। खासकर वह छात्र जो दक्षिण भारत से आते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित इस विश्वविद्यालय की इस बार की प्रवेश नीति में जो प्रवेश केंद्र दिए गए हैं वह केवल उत्तर भारत में है अधिकतर, दक्षिण भारत में केवल एक केंद्र दिया गया है और उत्तर भारत में भी जो केंद्र दिए गए हैं वे शहरों में दिए गए हैं, आदिवासी इलाकों से काफी दूर। अगर हम उदाहरण ले, सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, केरला के वायनाड में पिछले 2 साल से केंद्र था जिससे सैकड़ों आदिवासी छात्र आते थे। सैकड़ों आदिवासी छात्रों ने वहां से दाखिला लिया है इसमें। वह केंद्र हटाकर अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रख दिया गया है जहां आदिवासी आबादी है ही नहीं। इसमें केरला के सांसद, वायनाड के सांसद राहुल गांधी और कई अन्य केरला के सांसदों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को पत्र भी लिखा है और इसी के साथ हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, साजिश है, कहीं ना कहीं के विश्वविद्यालय का भगवाकरण हो, इसमें सवर्णों का वर्चस्व बढ़े, जैसा कि मोदी सरकार पिछले 6 सालों में हर विश्वविद्यालय में करने की कोशिश करी है। तो इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट विस्तार से। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश के केवल उन 2 विश्वविद्यालयों में से एक है जो कि खासकर आदिवासी समाज के बच्चों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए बनी थी। दूसरी है आंध्र प्रदेश की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इस बार की दाखिले की अधिसूचना अगर देखें, उसके प्रवेश केंद्र देखें तो केवल उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में है ज़्यादातर, और उसमें भी गैर आदिवासी शहरों में। कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक भी सेंटर नहीं है। दक्षिण भारत में केवल एक सेंटर है, तमिलनाडु के चेन्नई में। उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में भी सेंटर नहीं है। गौर करने वाली बात है कि केरला में सेंटर ना होना, क्योंकि छात्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे केरला से ही आते हैं इस विश्वविद्यालय में। पिछले साल केरला से 400 बच्चों ने आवेदन भरा था इसमें, और अभी तकरीबन 170 बच्चे केरला से पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में। केरला से कई सारे सांसदों ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी भी लिखी है कि दक्षिण भारत के आदिवासी छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है ये नीति। पिछले कुछ सालों से दक्षिण भारत के छात्रों के आवेदन बढ़ते ही जा रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, तो इस पर पुनर्विचार करके नई नीति लाकर दक्षिण भारत के हर राज्य में एक केंद्र तो होना ही चाहिए प्रवेश परीक्षा का। इन सांसदों में शामिल है लोकसभा सांसद राहुल गांधी, इसमें सबसे बड़ा नाम उनका है, और हैं लोकसभा के सांसद पीके कुन्हलिकुट्टी, राजमोहन उन्नीथन, ईटी मोहम्मद बशीर, और है राज्यसभा सांसद एलमरम करीम और बिनॉय विश्वम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, तेलंगाना के आदिलाबाद, कर्नाटका के करवर में जहां आदिवासी आबादी है वहां से परीक्षा के केंद्र हटा दिए गए हैं। पिछले साल तक यहां पर केंद्र थे, और जहां पहली बार केंद्र रखा गया है इस साल, जहां आदिवासी आबादी नहीं है, ऐसे भी उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे कि बिहार का मुजफ्फरपुर हो और पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, पहले उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में होता था केंद्र, जहां पर आदिवासी आबादी है और आसपास के इलाकों में भी है। इस मुद्दे पर हमने मनीषा शर्मा, जो कि विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे बात करी तो उनका कहना है कि हर राज्य में सेंटर देना ज़रूरी नहीं, इस बार कुछ नई जगह दिए गए हैं। पिछले 2 साल से ही दिया गया था दक्षिण भारत के राज्यों में। ऐसा अनिवार्य नहीं कि जहां से बच्चे आ रहे हैं वही सेंटर हो। आगे उनसे पूछा कि आदिवासी समाज के बच्चों की दिक्कतें के बारे में, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी चीज़ें बदल रही हैं और हर थोड़े समय में हमें भी देखेंगे आगे के 3 मई के बाद, 4 मई के बाद क्या बदलाव हो सकता है नीति पे। हो सकता है अगर हम चेंजेस हो सकते हैं कि आगे कोई बहुत ज़रूरत हुई तो चेंजेस हो सकते हैं। 7.5% यही आरक्षण है इस विद्यालय में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए, जो कि हर किसी विश्वविद्यालय में होता है। ऐसा नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में ज़्यादा आरक्षण हो, इससे भी समस्या है प्रशासन को।
और आप देखिए आर्थिक समस्या हो या दूर तक यात्रा करने की समस्या या फास्ट इंटरनेट यूज़ करने की समस्या, आदिवासी समाज के छात्रों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके लिए, जिस पे प्रशासन इस पे नहीं सोच रही या ये जानबूझकर हो रहा है। अभी हमें इसके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ज़्यादा ये मुद्दा नहीं वायरल हो रहा है क्योंकि कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का, वही ज़्यादा चर्चा हो रही है। गोदी मीडिया हो, सवर्णों का मीडिया इस पर बातचीत नहीं कर रहा है, पर ये बेहद ही ज़रूरी मुद्दा है। सैकड़ों आदिवासी छात्रों को के लिए समस्या कर सकता है मुद्दा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मुद्दे को भी थोड़ा गर्म करें, आगे पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल दलित दस्तक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, ताकि बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी मुश्किल हो, उसको हम आप तक लाते रहें और आपको जल्द से जल्द उसका पता चल सके। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।